बॉलीवुड अदाकारा रही ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। साथ ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से भी आचार्य महामंडलेश्वर का पद छीन लिया गया है। लक्ष्मी ने ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया था। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ने ये फैसला लिया है। संस्थापक ऋषि अजय दास ने बताया कि जल्द ही नए आचार्य महामंडलेश्वर का ऐलान किया जाएगा। ऋषि अजय दास ने कहा, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी तथा कथित महामंडलेश्वर ने असंवैधानिक ही नहीं अपितु सनातन धर्म व देश हित को छोड़कर ममता कुलकर्णी जैसे देशद्रोह के मामले में लिप्त महिला जो कि फिल्मी ग्लैमर से जुड़ी हुई है, उसे बिना किसी धार्मिक व अखाड़े की परंपरा को मानते हुए वैराग्य की दिशा के बजाय सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि व पट्टा अभिषेक करा दिया गया, जिस कारण से मुझे आज बेमन से मजबूर होकर देश हित में, सनातन एवं समाज हित में इन्हें पद से मुक्त करना पड़ रहा है। बता दें, ममता कुलकर्णी ने 24 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की थी। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी उर्फ टीना मां ने बताया कि ममता कुलकर्णी ने गंगा में डुबकी लगाई और गंगा के तट पर अपना पिंडदान किया। उनके मुताबिक शाम करीब 8 बजे किन्नर अखाड़ा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महामंडलेश्वर के रूप में उनका पट्टाभिषेक किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी महेंद्र नंदगिरी, किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य किन्नर महामंडलेश्वरों की उपस्थिति में सबसे पहले 5 महामंडलेश्वरों गिरनारी नंदगिरी, कृष्णा नंदगिरी, राजेश्वरी नंदगिरी, विद्या नंदगिरी और नीलम नंदगिरी का पट्टाभिषेक किया गया। पट्टाभिषेक के बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने घोषणा की कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा की महिला शाखा में महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया गया था और उन्हें नया नाम यमाई ममता नंदगिरी दिया गया था। पट्टाभिषेक के बाद ममता कुलकर्णी ने बताया कि उन्होंने कुपोली आश्रम में जूना अखाड़ा के चैतन्य गगन गिरी महाराज से 23 साल पूर्व दीक्षा ली थी और वो 2 साल से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में है। उन्होंने बताया, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा और स्वामी महेंद्र नंदगिरी महाराज ने मेरी परीक्षा ली, जिसमें मैं उत्तीर्ण हुई। मुझे नहीं पता था कि पिछले 3 दिनों से मेरी परीक्षा ली जा रही है। मुझे कल ही महामंडलेश्वर बनाने का न्योता मिला। वहीं ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने क्या कहा, सुनिए। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी त्रिपाठी जी को अब एक्सपेल कर दिया गया है। ममता कुलकर्णी जो एक्ट्रेस हैं, उनका जिस तरीके से पट्टाभिषेक किया गया, उनको शामिल किया गया, उसको लेकर के ये कार्यवाही दिखाई देती है। महाराज, मैं सर्वप्रथम ये पूछना चाहूँगा, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकालने वाला कौन है? देखिए, हमें यही जानकारी है और आज नहीं, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है उसके साथ हमारा 13 अखाड़ों ने उनको समर्थन दिया था और जूना अखाड़े ने अपने साथ उनको स्नान करने का आश्वासन दिया था और जूना अखाड़ा उनको अपने साथ स्नान कराता है। मैं ये कहना चाहूँगा, वो जूना अखाड़े के एक पार्ट है और जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा, आप कौन है? और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। और हम जितने भी अखाड़े हैं, हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं, हम उसी को जानते हैं और सच ये भी है, हम उसी को जानते हैं। और जो उसके साथ के जितने भी करीबन जो उनकी काउंसिल है, जो उनके साथ सदस्य है, हम उनको जानते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, जो कौन विजय नारायण, जो भी इसका नाम होगा, हमने कभी भी इनका नाम आज तक नहीं सुना। और मैं ये कहना चाहूँगा, हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ हैं। उन्होंने जितने भी साधु संत बनाए हैं वो सभी सन्यासी है। जहाँ मुंडन की बात हुई, हमने देखा है जितने भी किन्नर है सब ने मुंडन कराया है, सब ने गले में माला पहनी हुई है और सब सन्यासी है। इनके साथ ऐसा करना मैं समझता उचित नहीं, अत्याचार है। और जो इस समय जिन लोगों ने ये पाप किया है, ये अच्छा कार्य नहीं है, बहुत बुरा काम है। हमें सबको लेकर के चलना है। हमारा प्रयास यही रहेगा, सभी जाति भेदभाव से ऊपर उठना है और हम सन्यासी है। देखिए, हमारी परंपरा है, हम सबको लेकर के
चलती है, किन्नर समाज कहाँ जाएगा? ये तो हमारे है, हमारे अंग है। इसीलिए हम सब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं और उनके जितने भी सदस्य हैं, उनके जितने भी संत महात्मा हैं, सब उनके साथ हैं। लेकिन महाराज जी, ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ममता कुलकर्णी जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही हैं, उनका पट्टाभिषेक किया जाता है, उनको महामंडलेश्वर बनाया जाता है, उसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं एक धड़े में जो है नाखुशी थी। नहीं, ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है और ये कोई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊंगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी, वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कल आपने देखा होगा, हमारी परंपरा है कि कहीं ऐसे भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि रहे हैं जिनके, मैं कैमरे पे नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि जिनके कर्म अच्छे नहीं थे वो बड़े बड़े संत हो गए, जिन्होंने चोरी की थी। कहीं भी ऐसे हमारी कथाएं आती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आध्यात्मिक में आ सकता है, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी पेशे का हो, वैराग्य किसी भी अवस्था में आ सकता है। और हम सब ममता जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ है। वो बसंत पंचमी पे जूना अखाड़े के साथ स्नान करेंगे और बाकी देखिए ये सब जो किया गया है, मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत किया गया है और हम जितने भी सन्यासी अखाड़े, पूरा अखाड़ा परिषद उनके साथ है। हम उनका समर्थन करते हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का हम समर्थन करते हैं। लेकिन अब ये पूरा परिषद भंग कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि नए तरीके से इसका फिर स्थापना की जाएगी, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? अगर होगी तो क्या आप लोग इसका विरोध करेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगा, पहले परिषद भंग करने वाला कौन है? वो तो सामने आए, उसका क्या अधिकार है? उसने कब परिषद बनाई, कौन उसकी नियुक्ति किया, पहले तो सामने आए। और हम देखिए, आपने देखा होगा हमारे साथ किन्नर समाज इतने मेले से है, हम खाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एवं उनके जितने भी संत हैं उन्हीं को हम जानते हैं। जिनका नाम ये आ रहा है, जो अध्यक्ष बने हैं, इनको हमने कभी आज तक इनका नाम हमने सुना ही नहीं। इनका कोई भी हमारे किन्नर समाज से लेना देना नहीं है। हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ है और बिल्कुल जो हमारा बसंत पंचमी का स्नान होगा वो जूना अखाड़े के साथ स्नान करेगी, हम सब अखाड़े उसके साथ है। महाराज जी, जिस तरीके से अमृत स्नान पर मौनी अमावस्या को जो दुखद खबर निकल कर मंत्री योगी आदित्यनाथ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं रहेगा किसी अमृत स्नान पर। बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि प्रोटोकॉल के कारण भी जितने भी हमारे अधिकारी होते हैं सब उन्हीं के साथ लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए ये इतना बड़ा दिव्य भव्य कुंभ मेला जो हम मनाने जा रहे थे, हमने देश विदेश में अपील की थी, आओ महाकुंभ मनाएं, आओ 2025 के साक्षी बने। और हमारा प्रयास था, हम ऐसा मैसेज देंगे, पूरे विश्व में मैसेज देंगे, ना भूतो ना भविष्यति। परंतु मैं समझूंगा हमारा दुर्भाग्य नहीं था, ये जो हमारे विरोधी थे, सनातन विरोधी थे, इनकी नज़र हमारे मेले को लग गई है। इन्हीं के कारण जो भी ये दुष्प्रचार किया गया, आपने देखा होगा जब इन्होंने देखा हमारे प्रयागराज में बहुत सुंदर मेला संपन्न हो रहा है, कुछ वामपंथी यूट्यूबर आ गए, उन्होंने हमारे जो मेला था, हमारे संतों को बदनाम करने का प्रयास किया। कई नेताओं ने हमारे मेले को बदनाम करने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि उनकी भी साजिश हो सकती है, उन पे भी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने सनातन का विरोध किया है उनको भी एक बार चिन्हित करना चाहिए।